नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इस महामारी के समय में अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो आज का वीडियो कुछ इस तरीके से, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ पर इतिहास का सबसे लंबा गृह युद्ध चला, या वो देश जहाँ पर 2021 का सबसे बड़ा सैन्य तख्ता पलट हुआ? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है। पर ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ का समाज जाति विविध है और यहाँ की संस्कृति अपने आप में अनूठी है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ कई बड़े बड़े साम्राज्यों का शासन रहा, पर 1885 में एंग्लो बर्मीज युद्ध के बाद यहाँ ब्रिटिश राज का शासन हुआ। ब्रिटिश राज का यह हिस्सा हो गया, परंतु 1937 में म्यांमार को ब्रिटिश राज से अलग करके अलग देश घोषित कर दिया गया। और कुछ सालों बाद 1947 में भारत और म्यांमार आज़ाद हो गए। इसके बाद जहां भारत ने इंडिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की नींव रखनी शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर म्यांमार में कुछ ही सालों में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने लगी। और 2 मार्च 1962 में जनरल ने के नेतृत्व में सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और यह सैन्य शासन 1990 तक चला। इन वर्षों के दौरान सेना से परेशान होकर जनता और छात्रों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिनका सेना ने भयानक दमन किया, जिनसे हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों के भारी विरोध और प्रदर्शन के चलते सेना ने मई 1990 को 30 साल में पहली बार चुनाव का ऐलान किया, जिसमें शांति नोबेल पुरस्कार विजेता ऑंग सान सू की पार्टी NLD ने 80% सीटें हासिल की। जी हाँ, 80% सीटें हासिल की, पर सेना ने तानाशाही दिखाते हुए सत्ता छोड़ने से ही इनकार कर दिया और आंग सान सू की को जेल में बंद कर दिया। पर उनको 1995 में जेल से रिहा कर दिया गया। पर देश में सेना का शासन बदस्तर जारी रहा और देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। देश की अर्थव्यवस्था की तो मानो कमर ही टूट गई। लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। रोज सैकड़ों लोग सेना के दमन के कारण अपनी जान गंवा रहे थे। पूरे देश में अराजकता का माहौल था और स्थितियां 2015 तक जारी रहीं। पर 2015 में एक बार फिर चुनाव की घोषणा हुई और इन चुनावों में आंग सान सू की पार्टी NLD 85% सीट लेकर विजय हुई। पर संविधान के एक कानून के चलते वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं थी। उन्होंने उसी के समक्ष स्टेट काउंसिलर का पद 2020 तक संभाला और एक बार फिर 2020 में चुनाव हुए और फिर इस बार NLD 61.6% सीट लेकर विजय हुई, जबकि सेना की पार्टी ULDP को 7% सीट ही मिली। पर इस बार सेना ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और 1 फरवरी 2021 को सरकार का तख्ता पलट कर दिया और अपोजिशन के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया और चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए 2020 में हुए चुनाव अमान्य घोषित कर दिए और देश में 1 साल की राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। और जाहिर था कि लोग इसका खुलकर विरोध करेंगे और लोकतंत्र बहाल करने की मांग की। पर इसके कारण सेना के दमनकारी रवैये से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम यही आशा करेंगे कि जल्दी से जल्द इस समस्या का समाधान हो और लोकतंत्र बहाल। और जाते जाते एक कथन आपसे साझा करना चाहूँगा। द रोड टू डेमोक्रेसी में बी विंडिंग एंड इज लाइक अ रिवर taking many curves, but eventually the river will reach the ocean.
बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।